प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बार अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम रानी सीता सहित विराजमान है। लक्ष्मण साथ हैं, भरत शत्रुघ्न भी है। लंका को जीतकर सीता को वापस लेकर प्रभु राम अयोध्या पधारे। बरसों से जो अयोध्या राम राज्य का सपना देख रही थी वह पूर्ण हुआ। राम जी बैठे हैं, इतने में उस सभा में हनुमान का आना हुआ और जैसे ही हनुमान आए और उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना शीश रख दिया और जैसे ही शीश रखा तो हनुमान के शीश पर राम ने अपना आशीष रख दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा। जो झुकते हैं उन्हें आशीर्वाद मिला करता है, जो झुकते हैं उन्हें दुआएं मिला करती हैं और जो झुककर जीना जानते हैं उन्हें दुनिया की सारी संपदाएं प्राप्त हो जाया करती हैं। जो अकड़ के जीते हैं उन्हें दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि झुककर जियो और जो झुकेगा उसे इंसान तो क्या परमात्मा भी प्रेम उसे करने लगता है। ऐसा कोई धर्म ना होगा, ऐसा कोई संप्रदाय या मजहब ना होगा जिसमें उसके आराध्य को झुकने की कला ना सिखाई गई हो। जैन धर्म है तो वहां भी झुकते हैं, हिंदू धर्म है तो वहां भी झुकते हैं, और तो और हर चीज इस्लाम की हिंदुओं से विपरीत हो सकती है, लेकिन झुकने की कला तो जो हिंदुओं की है वही मुसलमान की हुआ करती है, वही ईसाई की हुआ करती है, वही जैन की होती है, वही बौद्ध की होती है। झुकना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। झुकेगा वही जिसमें जान है और अकड़ मुर्दे की खास पहचान। मुर्दा अकड़ता है, जिंदा आदमी ही झुककर जीना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डियों की जो बीमारी लग रही है ना, ये झुकना तुमने बंद कर दिया है। स्लिप डिस्क हो रही है, ये झुकना तुमने बंद कर दिया है। अकड़ के जीते हो इसलिए हमेशा बीमार। थोड़ा सा शरीर को लचीला बनाओ। जो बड़ों के सामने झुकता है ये मान करके चलना कि झुकना भी हड्डियों को थोड़ा कोमल करता है। झुकोगे तो कमर में दर्द कभी नहीं होगा। जो लोग कमर दर्द का इलाज कराते हैं, मैं कहता हूं मंदिर में जाके भगवान को 108 बार झुकना, तुम्हारा दर्द गायब होने में ज्यादा देर नहीं। अकेले तालियों से नहीं मिटेगा, करना पड़ेगा। ताली तो बड़े जल्दी बजा देते, फट 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 फट, करने में पसीना आ जाएंगे। 108 बार उठक बैठक जब लगेगी ना तो जितना गंडोदक माथे पे लगाया है वो बह जाएगा पसीने के साथ। अरे कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार ही लगाओ, 100 बार लगाओ, 8 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। कुछ तो झुकना सीखो अपनी जिंदगी में। ज्यादा छाती चौड़ी करके मत जियो, ज्यादा सर उठा के मत जियो। दुनिया में सर झुकाने वाले भी मौजूद हुआ करते हैं। अरे तुम्हारा तो एक सर है, रावण के तो 10 सर थे और 10 जब अकड़ के जीते हैं तो 10 सर रण में कटे पड़े दिखाई दे। ज्यादा रावण के पास 10 शीश थे, लेकिन एक भी शीश किसी गुरु के आशीष के काबिल ना हुआ।
और राम के पास एक शीश था, लेकिन उस पर गुरु वशिष्ठ का आशीष था, इसलिए वह शीश भी शीर्षस्थ हो जाया करता है। सारे शीश उनके चरणों में झुक जाते हैं। आपसे इतने कहूंगा कि अपने जीवन में किसी ना किसी गुरु का आशीष अपने सिर पर जरूर रखवाना। यदि आशीष रख गया गुरु का सिर पर तो फिर ये शीश नहीं होते हैं, सारी दुनिया फिर उसे अपना शीश झुकाने। मैंने अपना सिर अपने गुरु के चरणों में रखा, उसका फल ये हुआ कि हजारों शीश हमारे चरणों में झुकना प्रारंभ हो गए। झुककर हाथ जोड़ने की कला आ गई तो ध्यान रखना, दुनिया में तुम किसी से नहीं हार सकते हो। एक बार गामा पहलवान को मुल्ला नसरुद्दीन ने चुनौती दे दी, ज्यादा मत कर, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुझे पछाड़ के रख दूंगा। गामा ने कहा यार ये मच्छर है, इसके मुंह कौन लगे, एक चांटा मार दो खींच के तो कौमा में चला जाएगा, हाथ पैर में दम नहीं है, अकड़ कितना रहा है। मुल्ला ने चुनौती दे दी, गामा पहलवान यदि तुझ में ताकत है तो मुझे पटक के दिखा। अरे उसने कहा यार पटक के एक चुटकी का है नहीं, एक मार दूं तो घूम जाएगी पूरा ब्रह्मांड इसकी नजरों में। उसने कहा छोड़ो यार, मच्छर है, मरमरू जाएगा, काय को गुस्सा खाना। अरे उसने कहा क्यों रे, डर गया क्या, मुझे पटकेगा? अरे उसने कहा यार तुझे क्या, मैंने तो बड़े बड़े कुश्तीबाजों को मैदान में पटक के दिखाया, पछाड़ के, कई गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त हुए। अरे बोले अपने मेडल अपने पास रख, इतनी ताकत है तो मुझे पटक के दिखा। अरे उसने कहा अब तो ये ज्यादा ही पानी सिर से ऊपर हो गया। बोले चलो आज इसकी फाइल निपटाई देते। उसने कहा चल स्वीकार है, आजा मर जा, निपट जा मेरे से, ध्यान रखना पहले लिख के दे, मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अरे मच्छर है, उसने मच्छर पहलवान मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तू क्या मारेगा, तू खुद ही मर जाएगा, एक बार मेरे से भिड़ के बता। अरे लोगों ने कहा देख मुल्ला मत भेड़, ये कहाँ 200 किलो का आदमी गामा पहलवान, तू कहाँ 50 किलो भी तेरा वजन नहीं है, मर जाएगा। अरे उसने कहा ऐसे कैसे मर जाएगा, आज ये गामा ही मर जाएगा, मेरे हाथों से गुस्सा आया मुझे तो। लोगों ने कहा यार ये पागल हो गया, क्या हो गया? गामा ने कहा बहुत बेइज्जती हो गई, अब इसको पछाड़ ही देता हूं। अब मुल्ला ने बड़ी वर्जिश की, व्यायाम किया, तेल लगवाया वाडी में, बोले आओ निपट लो। और मुल्ला का शरीर देखो तो एक एक हड्डी गिन लो, एक्सरा कराने की जरूरत नहीं, हर हड्डी खाल में से झांक झांक के देख रही है। अब लोगों ने कहा देखो यार तमाशा होता क्या है। पूरे चौराहे पे मंच बनाया गया, रेफरी ने सीटी बजाई कि मुल्ला तैयार। गामा से नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ। अरे उसने कहा क्या तैयार होना इस पागल के लिए, वैसे ही निपट जाएगा ये तो। मुल्ला ने कहा और गामा पटक के बताएगा मुझे। अरे बोले तू यार तू ज्यादा मेरे मुंह मत लग, तू इधर आजा, मैं तुझे फूंक दूंगा तो तू मंच से नीचे गिर जाएगा। अरे बोले ज्यादा ख्वाब मत देख, ज्यादा अकड़ के मत जी, आज भी तेरा पाला पड़ा है किसी पहलवान से, ऐसा सबक सिखाऊंगा तुझे जिंदगी में कि जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। गामा ने कहा यार अब तो मेरा क्रोध बढ़ाते जा, बोले यार निपट ले। अरे मुल्ला भी गया मच्छर की तरह लिपट गया गामा पहलवान से, और गामा पहलवान ने कहा देख मुझे दया आ रही, अभी भी वापिस हो जा तू। अरे बोले ऐसे कैसे हो जाए, यदि तुम में ताकत है तो मुझे पटक के दिखाओ। और मुल्ला जो गले में लिपटा था धड़ाम से नीचे गिरा, चित्त लेट गया। गामा ने कहा कि बोल पटकू तुझे। अरे मुल्ला ने कहा पटक के दिखा। अरे बोले खड़ा तो हो, जब तो मैं तुझे पटक के दिखाऊंगा। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था मैं खड़ा होऊंगा, मैं तो पहले ही चित्त पड़ा हुआ हूं, अब तेरी ताकत हो तो मुझे पटक के। तू तो पटकेगा तब जब मैं खड़ा होऊंगा, ना मुझे खड़ा होना है और ना तू पटक पाएगा। तेरे जैसे 100 पहलवान भी आ जाएं और मुझे पटक के बता दे। गामा ने कहा यार इसने तो बड़ी बेइज्जती कर दी, अभी खड़ा ही नहीं हो रहा तो मैं पटकूं किसको। तो मुल्ला पहले से ही समर्पित हो गया। अब बताइए जो पहले से ही हार मान ले, अब दुनिया में उससे कौन जीत सकता है और कौन उसे पछाड़। आपसे यही निवेदन है, घर में परिवार में बातचीत हो जाए, पहले से ही हार मान लो, लफड़ा खत्म, टेंशन खत्म। एक पंडित आया मेरे पास, पंडित ने कहा कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। उनका मेरे से शास्त्रार्थ? बोले हाँ। बोले बड़ा प्रवचन देते हो,
मुझे आपसे आगम की बातें करना है, शास्त्रों की बातें करना है, वेद पुराण के साथ साथ करूंगा मैं तुमसे। मैंने कहा बैठो पंडित जी, जरूर करेंगे हम। एक बात बताओ, तुम्हें क्या करना क्यों चाहते हो? अरे बोले मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ा है, बड़े बड़े शास्त्र, बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े श्लोक मुझे याद हैं। तुमको याद है? यदि याद है तो दिखाओ, मुझसे जीत के बताना। अच्छे अच्छे लोग मुझसे साथ में नहीं जीत सके। मैंने कहा चलो तू जीत गया तो क्या होगा, यही तो कहेगा ना कि महाराज मेरे से हार गए। बोले हाँ और क्या कहूंगा। और मैंने कहा और क्या मिलेगा? बोले और कुछ नहीं, लोग कहेंगे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अरे मैंने कहा लोग कहें या ना कहें, पंडित शास्त्रार्थ करने में घंटा 2 घंटा लगेगा। अरे मैं करने से पहले ही हार मानता हूँ और मैं कहता हूँ तू जीत गया और मैं अब घंटा भर माथा फोड़ी कौन करे भाई। तू यही तो चाहता है, तू जीत गया, जा तू जीत गया और तुझे इनाम दे देता हूं। ध्यान रखिए, किसी से जीतने जाओगे तो हार जाओगे। ध्यान रखो, ज्ञानियों को जीत के नहीं जीता जाता है, ज्ञानियों को तो हार के जीता जाता है। जो हार जाता है दुनिया में वो ही जीत जाता है। ध्यान रखो, मैं कभी मुंह नहीं लगता पंडित पंडितों के, नहीं, तुम्हें जो लगे वो करो, तुम्हारी गाथाएं, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हें जो लगे वो करिए। एक सज्जन मेरे पास आए, एक पुस्तक मेरे पास रखी हुई थी, मैं उस किताब मेरी टेबल में रखी थी। उस व्यक्ति ने कल मुझसे पूछा कि बताइए महाराज इस राइटर के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैंने थोड़ी देर उसको देखा, उसने फिर पूछा कि बताओ इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मैंने कहा इसको भी गोली मार और मुझे भी एक तरफ रख, ये बता कि तेरे बारे में तेरे क्या विचार हैं। दुनिया के विचार जानते रहते हो, आदमी अपने आप के विचार नहीं जानता है। उनका आप अपने आप के बारे में विचार रखिए, किसी राइटर के बारे में, किसी साधु के बारे में विचार रखने से फायदा क्या है। ये देखो मैं कितना ईमानदार धर्मात्मा हूं। अरे बोले इस आदमी ने जैन धर्म को विकृत कर दिया है, जैन धर्म का स्वरूप बिगाड़ करके पेश किया है। मैंने कहा इस आदमी ने जो भी किया हो, बिगाड़ा हो, पूरी दुनिया को हिला दिया है। मैंने कहा तुम जैन धर्म का सारा सही स्वरूप रख के दुनिया को हिला सकते हो? बोले नहीं हिला सकता हूं। तो मैंने कहा वक्त बर्बाद मेरा और अपना क्यों कर रहा है? ये बताओ कि तुमने धर्म के लिए क्या किया है। उसने धर्म के लिए ये किया, उसने धर्म को बदनाम किया। अरे किए होंगे हजारों ने धर्म को बदनाम, तुमने धर्म का कौन सा नाम रोशन किया है? आपसे निवेदन है, धर्म को बदनाम करने वाले हजारों लोग हो सकते हैं। अरे मैं कहता हूं हजारों लोग भी धर्म को बदनाम करें, लेकिन एक महावीर खड़े हो जाएं तो धर्म का नाम रोशन कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, महावीर किसी विरोधी से लड़े नहीं, उन्होंने तो अपना धर्म सारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। 4 पोथी पुराण गाथाएं क्या रट लेते हो, बड़े अकड़ के चलते हो कि हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगता हूं, पहले ही हार मान लेता हूं, तू जीता और मैं हारा। कोई क्या दिक्कत है भाई, हार मानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना, दुश्मन को जीतने का मन करता है, दुश्मन को जीतने में मजा आता है और प्रेमी से हारने में मजा आता है। ध्यान रखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे जीतना नहीं चाहते हैं, उससे हारते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। यूं तो हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन जब अपना पोता अपने को घोड़ा बनाता है तो जिंदगी में बहुत मजा आया करता है। जब वह बैठता है और कहता है कि चल रे घोड़े टम्मक तू, और जब वो बेटा कहता है, पोता कहता है कि लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा और घोड़े की दुम पे जो मारा, इतना सुन नहीं पाते हो। और दादाजी घोड़ा बन के दौड़ना शुरू कर देते। ध्यान रखना, झुको, झुककर जियोगे बहुत कुछ। अरे छोटों की तो बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि बड़ा आदमी भी झुक करके जिए तो उसे छोटों का सम्मान अपने आप प्राप्त हो जाता है। हनुमान झुके और जैसे ही शीश रखा कि राम ने उनके शीश पर अपना आशीष रख दिया। हनुमान बहुत खुश हुए,
ध्यान रखना, देर देने वाले की तरफ से नहीं है, देर तो हम लेने वालों की तरफ से हुआ करता है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देता है, और मैं कहता हूं कि हमें भगवान से कुछ लेना आता नहीं। कौन नहीं देता? दुनिया में हर व्यक्ति देता है। अरे दुनिया में देने वालों की कमी नहीं है, कमी तो लेने वालों की हुआ करती है। यदि लेना तरीके से आता है तो देने के लिए तो हर कोई दुनिया में तैयार खड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, सब कुछ मिले, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपसे निवेदन है, बड़ों के सामने कभी बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश करोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे। और मैं तो कहता हूं कि बड़ों के सामने छोटा बनने की कोशिश करो तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटों का प्यार तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। छोटे बनने की कोशिश करो, जितने छोटे बनोगे जीवन में उतना ऊपर छोटे बन। कभी बन के देखना, घर में प्रयास करके देखना। बहू गुस्सा कर रही है, झुंझला रही है, यदि उसका मूड खराब है और सासू कहे कि तू शेर तो मैं सवा शेर, तो महाभारत होने में ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़ा सा चुप जाओ, देख लो इसका मूड खराब है, थोड़ी वहां से हट जाओ, जब अच्छा मूड होगा तब इससे बातें कर ले। छोटे बन जाओ। बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो विरोध होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, विवाद होगी, तनाव होगा। छोटे बन जाइए। जितने छोटे बनोगे उतना सुकून मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, मेरे जैसी अज्ञानता दुनिया में किसी के पास नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप तो प्रज्ञा पुरुष हैं, आप तो ज्ञानी हैं, फिर अपने आप को अज्ञानी क्यों कहते हैं? मालूम है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो ज्ञानी होता है वही अपने को अज्ञानी कहता है, और जो अज्ञानी होता है वो अपने को ज्ञानी होने का ढिंढोरा पीटते रहता है। जो छोटा होता, जो बड़ा होता है वही अपने को छोटा कहता है। छोटे बनने की कला सीखो। इसलिए ध्यान रखना, घर में माल और दौलत छोटे वाले को मिलते हैं, बड़े वाले को बहुत कम मिला करते हैं। जो छोटा होता है, कभी बच्चों को देखना, दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चा कह रहा मुझे ये चॉकलेट चाहिए, बड़ा बच्चा कह रहा नहीं चाहिए, दोनों लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट हो गई। मम्मी जाएगी, क्या बोलेगी? छोटे को बोलेगी कि बड़े को बोलेगी? बड़े को बोलेगी दे दे उसे। नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा, मेरी टॉफी है। अरे बेटा तू बड़ा है ना, वो छोटा है, उसे दे दे। मम्मी ये मुझे मारता है। अरे मारने दे, तू बड़ा है ना, तू समझदार है ना, ये छोटा है, इसे। छोटे को कौन प्यार नहीं करता मेरे भाई? अरे बड़े आदमी से हर किसी को नफरत हो जाए, लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि छोटा बच्चा दुश्मन का हो तो भी हमारे अंदर उसके प्रति दुश्मनी नहीं आती है। हम सोचते हैं अबोध रूप है, भगवान का रूप है। छोटे बच्चों से कोई कभी नफरत नहीं करता है। बड़ों से तो कह देते हैं हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन छोटा हंसता बच्चा मिल जाए तो कोई जात नहीं पूछते हैं, हर कोई उसे गोद में उठाने को तैयार हो जाए। छोटों को बहुत प्यार मिलता है दुनिया में। छोटे बनकर के जियो। छोटों को काहे की चिंता है? छोटे महाराज बैठे, काहे का टेंशन इनको? भले चेहरा टेंशन में दिखा रहे हो तुमको, नहीं तो टेंशन काहे को इनका? अगले बार मुझे कहां जाना इन्हें कोई मतलब नहीं, जाए तो वो महाराज जाने, कहां रुकना वो महाराज जाने, चौमासा कहां करना वो महाराज जाने। आप सोचिए समाज को कैसे टैकल करना, बड़े महाराज जाने, छोटे को क्या लेना देना है? बड़ा पंडाल है तो बड़े महाराज जाने, और छोटा पंडाल है तो छोटे महाराज जाने। अपने को तो जहां वो है वहां रहना है, हर हाल में मस्त है। ध्यान, सारी हेडिंग मेरे सिर पे है, इनका कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखना, जो कुछ करना है वो जाने। बड़े बनना बहुत बुरी चीज है, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ा बनोगे तो बहुत दिक्कत होती है। कभी तुमने बड़ा खाया? नहीं खाया। अब देखो दुनिया में होता इतना छोटा है, कहलाता क्या है?
बड़ा। दही बड़े को देखना, दही बड़े से बड़ा तरबूज होता है, दही बड़े से बड़ा कद्दू होता है, दही बड़े से बड़ी लौकी होती है, अरे पूरी बड़ी होती है, पराठा बड़ा होता है, रोटी बड़ी होती है, लेकिन आज तक किसी ने रोटी को बड़ा नहीं कहा, आज तक किसी ने पराठे को बड़ा नहीं कहा। और जो इतना सा होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा कहलाता। मैंने सोचा यार इतने से को बड़ा कह रहे हैं, लौकी इतनी बड़ी, कद्दू इतना बड़ा, इतने से को बड़ा कहा जाता है। मैंने एक दिन पूछा क्यों रे तू बड़ा कैसे हो गया? बस बोले महाराज हो गया बड़ा। मैंने कहा इतना तो छोटा है, जरा अपनी आईने में जाके शकल देख, देखने में कितना छोटा है, बड़ा कहलाता है। अब चौके में आते बोले एक जग पानी लेकर के आओ। अब 2 लोटा पानी तो उसमें आता नहीं है, नाम रख दिया जग। अब जग में तो पूरी संसार की नदियां आ जाएंगी। कितना पानी पिया? बोले एक जग पानी पिया। वाह रे तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम लोग बोलते क्या हो और होता क्या? इतना सा का है उसको बड़ा कहते। मैंने कहा क्यों रे बड़े, तुझे बड़ा क्यों कहा जाता है, तू छोटा क्यों नहीं कहलाता है? बोले महाराज ये बड़ा बनने के लिए मैंने देखा, कद्दू बड़ा बना तो उसे किसी ने बड़ा नहीं कहा, तरबूज बड़ा बना तो उसे किसी ने बड़ा नहीं कहा, और मैं जितना छोटा हुआ दुनिया ने मुझे उतना बड़ा कहना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आपसे कहता हूं जितने छोटे बनोगे उतने बड़े। मैंने कहा यार तू छोटा कैसे बना? अरे बोले महाराज ऐसे ही दुनिया मुझे बड़ा नहीं कहती है, मेरे साथ बड़ी दुर्दशा की गई। मैंने कहा क्या किया गया? बोले वो दाल थी ना, उसको रात भर पानी में भुलाया गया। अच्छा बोले बड़ी सिकड़ी सिकड़ी थी, पानी में डाला तो बड़ी फूल गई अहंकार में, इतनी मोटी हो गई। अब जैसे ही मोटी हुई, अब जो ज्यादा अकड़ेगा तो उसकी तो पिटाई होगी। जब मैं दाल था तुम, जब मैं फूल गई, फूलने के बाद मुझे पत्थर पे पीसा गया, मैं पिस गई, सारी फूलान निकल गई, मेरी सारी फूलन फूलन देवी बन के समाप्त हो गई, मुझे पीसा गया। और मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पीसने के बाद फिर क्या? एक महिला ने उठाया, गोल गोल बनाया, एक गीला कपड़ा लिया, उसमें मुझे रखा, फिर मेरे पेट में उंगली डाल के छेद किया गया। कौन बोला महाराज तुमको कहां से मालूम? मैं भले नहीं बनाता हूं लेकिन मालूम सब है मुझे सब मालूम तुम्हारे घर में क्या होता है। ध्यान रखिए, शादी भले ना की हो लेकिन तुम्हारी बर्बादी तो मैंने जरूर देखी है कि शादी के बाद जीवन कैसा हो जाए। उसको गोल गोल किया, गोल गोल करने के बाद गीला कपड़ा हटाया, फिर खोलते कड़ाहे के तेल में उसे डाला जाता है, डालने के बाद फिर उल्टा जाता है, पलटा जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता। कौन बोला महाराज तुमको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है? ध्यान रखना, मुझे सब कुछ आता है लेकिन बनाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, तुमसे ही बनवाऊंगा। फिर उसे ऊपर नीचे किया गया। बोले महाराज खोलते तेल में मुझे नचाया जाता है, नचने के बाद भी अभी मेरी कोई दशा नहीं सुधरी है। फिर निकाला जाता है एक झारे से, निकालने के बाद फिर मुझे दही के एक कुंड में डाल दिया जाता है, तब मुझे लोग दही बड़ा कह करके बुलाते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि तू इसलिए बड़ा नहीं है कि कड़ाहे में उबाला गया, अरे बड़ा तू दही के चरणों में पड़ा इसलिए तू कहला गया दही। ध्यान रखना, बड़ा बनना है तो चरणों में गिरो, अपने आप बड़े बन जाओगे। ध्यान रखना, बड़ा बन के कोई बड़ा नहीं होता, ये बड़ा दही के चरणों में पड़ा इसीलिए कहलाया दही बड़ा। ध्यान रखना, बड़ा बनना हर कोई चाहता है, बड़े बन के कभी बड़े ना बन पाओगे, छोटे बनो, दुनिया तुम्हें बड़ा कह करके पुकारने लगेगी। ध्यान रखिए, चरण छूने की कला सीखो। आजकल कोई अपने बुजुर्गों के पैर ही नहीं छूता है। रोज सुबह उठकर अपने बुजुर्गों के पैर छुआ करो, उनके चरणों को प्रणाम किया करो। प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीस नवाई। माता पिता और गुरु के चरण छुआ। गुरुओं के चरण छूना आसान है लेकिन माँ बाप के चरण छूना कठिन काम है। छोटे बनो, छोटे बनना ही बड़े बनने की एक कला है। और जितने छोटे बनोगे, जितने झुकोगे, उतनी कृपा मिलेगी।
एक बात ध्यान रखना, अभागा वो नहीं है जिसके माँ बाप नहीं है, अभागा वो नहीं है जिस पर माँ बाप का साया नहीं है, और अभागा वो भी नहीं जिसके पास धन दौलत या माया नहीं है। अभागा तो वो है जिस पर गुरु की छत्र छाया नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा शीश बनाओ कि कोई गुरु अपना आशीष तुम्हारे सिर पर रख दे। अरे जो शीश संत चरणों में ना झुका, प्रभु चरणों में ना झुका, वो शीश नहीं होता, वह तो वह तुमड़ा और सूखा हुआ कद्दू और सूखी हुई लौकी होता है, तुमड़ा बन करके पड़ा रहता है। ध्यान रखिए, प्रभु की कृपा के पात्र बनो। भगवान की कृपा बिरलों को मिला करती है, गुरुओं की कृपा बिरलों को मिला करती है। ये सबके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। अरे पुण्य में ना हो हिम्मत तो संतों की संगत नहीं मिलती, पुण्य में ना हो हिम्मत तो संतों की संगत नहीं मिलती, और किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत भीख में नहीं मिलती है। रुपए पैसे भीख में मिल जाएंगे, लेकिन संतों की कृपा कभी भीख में नहीं। पुण्य की हिम्मत चाहिए। हनुमान चरणों में झुक गए, वो सर नहीं जो प्रभु चरणों में ना झुका हो, वो आंखें नहीं जिसमें परमात्मा की सूरत ना हो, और वो मन नहीं जिसमें भगवान की मूरत ना हो। ध्यान रखिए, हर कोई जाके भगवान से मांगता है, गुरुओं से मांगता है। अरे अपने जीवन में इतना समर्पण रखो कि भगवान खुद पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो गुरु खुद पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, तुम क्यों मांगते हो, भगवान कहें कि बोल तुझे क्या चाहिए। तुम मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, और संत कहेंगे क्या चाहिए तो भक्त बन करके खड़े हो जाओगे। राम के चरणों में हनुमान झुके, राम ने कहा कि हनुमान यशस्वी भव। हनुमान ने कहा कि प्रभु आपकी ही कृपा है। राम ने कहा कि हनुमान आज तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है, लेने का मन तो तुम्हारा रोज ही करता है। किस्मत मानो कि उस दिन जिस दिन तुम्हें भगवान को देने का मन करे। हनुमान ऐसा लगता है कि आज मैं तुझे कुछ दे दूं, तेरी भक्ति तेरा समर्पण दुनिया में सबसे ज्यादा है। तूने हमारा उन दुख में उस संकट में साथ दिया है, जब हमारा कोई नहीं था जंगल में, तब तुम हमारे साथी बन करके आए। और हनुमान तुम्हारे जैसा भक्त ना मिलता तो राम में इतनी ताकत नहीं थी कि रावण के घर से सीता को वापिस ले आते। तुमने मेरा बुरे दिनों में बहुत साथ दिया है, और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि जो आदमी बुरे दिनों में साथ दे, ध्यान रखना मरते दम तक उस आदमी को कभी भुलाना नहीं। अरे भगवान का नाम लेना भूल जाना, लेकिन जिसने एहसान किया है उसे जिंदगी में कभी भूलने की कोशिश मत करना। अरे जीवन में मत भुलाना। दो बात बड़ी महत्वपूर्ण तुम्हें बता रहा हूं। तुम पर किसी ने उपकार किया है तो जिंदगी भर मत भूलना, और तुमने किसी पर उपकार किया है उसे तुरंत भूल जाना चाहिए, उसे जीवन भर याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन आदमी के साथ उल्टा होता है, वह जिस पर उपकार करता है उसे जिंदगी भर याद रखता है, और जो उस पर उपकार करता है उसे आदमी भूल। मुल्ला नसरुद्दीन था, ऑफिस से चला आ रहा था, कुछ बच्चे नदी में तालाब में नहा रहे थे। बच्चों ने कहा ओ मुल्ला अंकल, बोले आओ नदी में नहा लो। मुल्ला को तैरना वैरना तो आता नहीं था, लेकिन बच्चों के सामने तो बड़ी बेइज्जती, कैसे कहे कि मुझे तैरना नहीं आता है। अरे बच्चों ने कहा आओ अंकल आओ नहा लो, डुबकी लगा लो। मुल्ला ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं नहाना। अरे बोले नहा लो, ऐसा लगता है कि तुमको तैरना नहीं आता। अरे बोले किसने कहा तैरना नहीं आता है। अकड़ खड़ी हो गई आकर के सामने। अरे बोले आता है तो आ जाओ, लगा लो डुबकी।
नहाने का मजा ले लो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए, गाना। अरे मुल्ला ने कहा बात तो सही है, तैरना आए या ना आए तैरना चाहिए। अब मुल्ला बच्चों की बातों में लग गया। कभी जिंदगी में बच्चों की बातों में मत लगना। मुल्ला ने आओ देखा ना ताओ, और छपाक से कूद गया पानी में। जैसे ही कूदा तो डुबुक 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 डूबने लगा। अब बच्चे थे, ताली बजाई, मुल्ला को तैरना नहीं आता, मुल्ला डूब रहा। अब बच्चों को कौन समझाए कि ये मर जाएगा, इसे निकालो। मुल्ला के तो पानी भर गया, नाक में पानी, मुंह में पानी, छलांग मारने लगा। अरे कोई बचाओ। इतने में देखा कि वहां से रामलाल आ रहा था। रामलाल ने कहा अरे बच्चों मार डालोगे उसे। अरे बोले रामलाल अंकल मुल्ला को अरे बोले भाग में गया तैरना, ये मर जाएगा। रामलाल छलांग लगाई, मुल्ला के बाल पकड़े और घसीट कर लाया घाट पर। बोले क्यों रे कमबख्त, जब तैरना नहीं आता तो क्यों मर रहा था तू वहां? मैं नहीं होता तो तेरी जान निकल। पानी यानी निकाला, मुंह से नाक से पानी निकाला। थोड़ी देर बाद मुल्ला को होश आया, सांस चली। मुल्ला ने कहा मैं कहाँ हूँ? बेटा बोल तू वहां पहुंच जाता, ये दुनिया दिखाई नहीं देती। शुक्र मान मेरा कि मैंने तुझे बाहर निकाल लिया। बोले तुमने निकाला? बोले हाँ। बोले यार जब तुझे तैरना नहीं आता है तो काय को मरा जा रहा था, छलांग लगा रहा था? अरे बच्चों की बातों में लग गया, जिंदगी से हाथ धो बैठता। मुल्ला ने कहा किसे तैरना नहीं आता, मुझे तो आता है। आदमी मर रहा है लेकिन अकड़ नहीं जा रही है आदमी की, इतना अकड़। अरे बोले किसने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता? अरे बोले मैंने बाल पकड़ के निकाला है, मर जाता तो। अरे बोले तूने काय को निकाला है? मेरे तो तैरने की स्टाइल यही है। आदमी को कोई सुधार नहीं सकता है। बच्चों ने कहा नहीं अंकल तुम डूब रहे थे, मर जाते, तुमको तैरना नहीं आता है। मुल्ला अकेले में ले गया रामलाल को। बोली रामलाल तेरा उपकार तो बहुत है, वो तो बच्चों के सामने मैंने कह दिया, हकीकत में मुझे तैरना वैरना कुछ नहीं आता है। तो बोले ऐसी बातों में मत लगा कर। बोले तुम्हारा बड़ा एहसान है, मैं मानूंगा, कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, तुमने मुझे जिंदगी बख्शी है। रामलाल ने कहा ध्यान रख, जिंदगी में कभी भूलना मत कि मैंने तुझे पानी में से निकाला, जिंदगी भर एहसान मानना। मुल्ला ने कहा हाँ रामलाल भैया, पैर पड़े उसके कि तूने मुझे बचाया है। अब एक दिन मुल्ला बाजार से जा रहा था दोस्तों के साथ, रास्ते में रामलाल मिल गया। रामलाल ने कहा ओ मुल्ला। अरे बोले बोलो रामलाल जी। बोले मालूम है बच्चू, मर गया होता उस दिन, मैं नहीं बचाता तो। अरे मुल्ला ने कहा हाँ रामलाल भाई तुमने मुझे बताया, बहुत बहुत एहसान है तुम्हारा। बोले बेटा भूलना मत कभी जिंदगी में। मुल्ला ने कहा नहीं नहीं कैसे भूल सकता हूँ, हर चीज भूल सकता हूँ, तुम्हारा उपकार जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आगे बढ़े, एक दो दिन बाद मुल्ला जा रहा था कॉलेज में, लड़कियां भी साथ थी। रामलाल मिल गया। मुल्ला ने कहा कम वक्त फिर मिल गया, अभी फिर मुझे याद दिलाएगा। अरे बचाया तो बचाया, रोज रोज क्यों बोलता है हर जगह? उसने कहा ओ मुल्ला। मुल्ला ने कॉपी में सिर छिपाया। अरे बोले छिपा मत बेटा। मुल्ला बोला मेरे बाप मैं समझ गया कि तूने मुझे बचाया था, लेकिन हर जगह क्यों पकड़ता है मुझे, कभी नहीं भूलूंगा। अरे बोले मैं समझा कि तू भूल गया तो इसको याद दिला देना चाहिए, नहीं तो तू एहसान फरामोश हो जाएगा। बोले नहीं रामलाल जी मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। एक बार मुल्ला को देखने वाले आए, लड़की वाले आए, लड़की के पिता आए, सब लोग आए। इतने में रामलाल नहीं जाने कहां से उसके घर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, और मुल्ला क्या हो रहा? अरे मुल्ला ने कहा चुप, ये बैठे हैं लड़की वाले, चुप रह तू बोलना मत। अरे बोले सुन ले बेटा, उस दिन बोले मेरे बाप मर गया होता तो मर गया होता। अरे बोले एहसान मान कि मेरी वजह से आज तू जिंदा है। मुल्ला ने हाथ पकड़ा रामलाल का, हाथ पकड़ के ले गया नदी किनारे। बोले अभी डुबो मुझे। तो मुल्ला रामलाल ने कहा क्यों? उस दिन मर रहा था जब मैं बचाया था। अरे बोले तू मुझे अभी डुबो दे, अभी मार दे, इसी वक्त मेरे प्राण ले ले। बोले क्यों? मुल्ला ने कहा यार ये रोज रोज मरने से अच्छा एक ही दिन मर जाओ तो। तू तो जहां देखो वहां पकड़ लेता है मुझे। ध्यान रखिए, जिसने तुम पर एहसान किया उसे मत भूलो, तुमने जिस पर एहसान किया उसे तुरंत भूल जाओ। श्री राम ने कहा कि हनुमान तुम्हारे तो बहुत एहसान है मेरे ऊपर। हनुमान की आंख भर आई कि प्रभु राम एहसान, मैं क्या प्रभु पर एहसान करूंगा?
एहसान तो भगवान आपका है कि आपने हमारी सेवा और भक्ति को स्वीकार किया है। हम कैसे तुम पर एहसान करेंगे? राम ने कहा कि नहीं हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त मुझे दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकता है। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। हनुमान ने कहा कि भगवान शर्मिंदा मत करो मुझे, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। संत यदि कोई तुम्हें कोई काम बता दे तो ये सोचना कि संत ने हम पे एहसान कर दिया है, वरना हजारों लोग होते हैं, संत हर किसी को हर किसी तरह का आदेश नहीं किया करते हैं। संतों को एक गिलास रोटी देकर ये मत सोचना कि हमने साधुओं पर कोई एहसान कर दिया है। अरे तुमने साधुओं पर एहसान नहीं किया है, एहसान तो साधु ने कर लिया है जो तुमसे एक गिलास रोटी लेकर तुम्हें दाता कहलाने का सौभाग्य प्रदान कर दिया है। नहीं तो दुनिया में कोई तुम्हें दाता कह करके। हनुमान, वैसे तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, जितना एहसान तुमने मेरे ऊपर किया है, हजारों जन्म भी हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। जंगल में जितना साथ तुमने मेरा दिया, लंका दूर थी, समुद्र में बांध दिया तुमने, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। हनुमान, लक्ष्मण को शक्ति लगी, राज लक्ष्मण के तन में जो सांस है वह तुम्हारे कारण है। ना तुम जंगल में जाते और संजीवनी ना लाते तो मैं लक्ष्मण को यहां प्राप्त नहीं कर सकता था। हनुमान, तुमने इतना साथ दिया मेरा, किया था ताई आसुरी शक्ति रावण की लंका को जला करके तुमने भस्म कर दिया है। हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम सन्यासी का जीवन जीते हो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं हनुमान? अरे तुम्हारे अनंत उपकार हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, राम के लिए मुझसे कुछ मांग लो हनुमान। मैं तुम्हें आज कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि तुम कुछ मांग लोगे तो मेरे मन में एक संतोष होगा कि मेरे हनुमान ने मुझसे कुछ तो मांगा। हनुमान ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी आपसे कहता हूं कि यदि मांगने का मौका मिले तो मांग मत बैठना। तुम्हें तो मांगने नहीं आता है, तुम तो फौरन तैयार बैठे हो। यदि मैं धोखे से कह दूं कि 1 बजे से 3 बजे तक कुछ मैं बांटूंगा, तो बारात में जा रहे होगे तो घोड़ी छोड़ के आ जाओगे कि महाराज क्या बांट रहे हैं, चलो चल करके ले लेते हैं। अरे जब कोई बड़े लोग कुछ कहें कि मांगो तो कहना, नहीं प्रभु नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए। बहुत कम होते हैं ऐसे भक्त जो कहते हैं कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। राम ने कहा, हनुमान कुछ तो मांग लो। तुम मत मांग बैठना, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है। मांगोगे भी तो क्या मांगोगे तुम? बोलो आज महावीर स्वामी प्रकट हो जाएं कि मांगो, क्या मांगोगे? सोचो, यही मिट्टी के ठीकरे, यही हीरे मोती सोने जवाहरात, यही ईंट पत्थर का मकान, यही औलाद, यही बच्चे, यही बीबी। अरे धरती की दिल्ली वालों, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आया करता है, इसलिए मांगने की भूल कभी कर मत बैठना। कभी कभी ऐसा होता है कि मांगने से हम घाटे में चले जाते हैं। आज भगवान की पूजा की और हो सकता है उस पूजा का लाभ 10 लाख रुपए है, और तुमने तो 10 लाख का सोचा भी नहीं, तुमने कहा 1 लाख की इनकम हो जाए। अब बताइए, मांग के तुमने 99 लाख का घाटा कर लिया है। ध्यान रखना। अरे कोई कुछ दे तो मुंह से कभी नहीं मांगना। अरे मांगने से तुम मरना अच्छा हुआ करता है, लेकिन के मांग करके जीवन गुजारना अच्छा। कभी हाथ मत फैलाना, चाहे वो भगवान का दरबार क्यों ना हो। अरे धन चाहिए तो धनवान से मांगो,
रूप चाहिए तो रूपवान से मांगो, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानवान से मांगो, शक्ति चाहिए तो पहलवान से मांगो, भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखिए, जिसके पास जो होता है वो वही तो दे सकता है ना। राम ने कहा हनुमान जो तुम्हारी इच्छा मांगो। हनुमान ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चरणों का सेवक रहने दे मुझको अपनी चरणों की धूल बनकर, रहने दे मुझको अपनी चरणों की धूल बनकर, आएगा वक्त वो भी महकूंगा फूल बनकर, वो पुण्य कहाँ से लाऊं, तेरा भक्ति जो बना दे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, क्या लेना, क्या मिट्टी के ठीकरे मांगना। हजारों बार कमाए जोड़े छूट गए, हजारों बार शरीर मिला छूट गया, कितने शरीर बदले हैं, कितने कफन ओढ़े हैं तुमने। ध्यान रखिए, कितने कफन बदलते गया राग द्वेष में, कितने जन्म गंवा चुका ममता की चाह में, अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले, आया हूं तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। कुछ नहीं चाहिए। राम परेशान। ध्यान रखना, जब कोई कहता है कि मांग लो, जब तुम मांगने लगते हो तो टेंशन में आ जाते हो कि क्या मांगूं, और यदि मना कर दो तो सामने वाला टेंशन में आ जाता है कि मैं इसे क्या दे दूं। ध्यान, मांगना और देना जीवन की बहुत बड़ी कला। कभी मत मांगना, मांग करके छोटे बनते हो, मांग करके घाटे का सौदा करते हो, मांग करके सीमित हो जाते हो, मांग करके क्षुद्र हो जाया करते हो। एक पढ़ा था मैंने दोहा, देव कहे सो नीच है और नहीं कहे सो नहीं कहे महानीच। ध्यान रख, कोई मांग रहा है तो वह तो नीच हो ही जाता है, और तुमने नहीं कह दिया तो तुम महानीच हो जाते हो। और लेव कहे सो ऊंच है और नहीं कहे महा ऊंच। ध्यान रखिए, जो कहता है ले लो वह तो ऊंचा होता है, और जो कहता है मुझे नहीं चाहिए वो उससे भी ज्यादा ऊंचा हो जाया करता है। हनुमान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा प्रभु हनुमान देखो, जिसने मेरा साथ दिया उसे मैंने कुछ ना कुछ दिया। अंगद ने मेरा साथ दिया तो मैंने किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण ने मेरा साथ दिया तो मैंने लंका का राजा बना दिया, केवट ने मेरा साथ दिया उसकी दरिद्रता मैंने मिटा दी। तुमने तो बहुत साथ दिया है हनुमान, बोलो तुम्हें मैं क्या दे सकता हूं। सीता ने कहा देखो हनुमान जी, समय हो रहा है, प्रवचन का पूरा जल्दी मान लो, इनको जाने का समय है, ज्यादा लेट मत करो, मांगना तो पड़ेगा। हनुमान ने कहा कि मां मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता ने कहा कि प्रभु राम की आज्ञा टालते हो। सीता राम राम कथा सुनवे को रसिया, सीता राम लखन है ये बसिया। जैसे ही मां
मां सीता ने कहा कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो हनुमान, तुमने तो आज तक राम की आज्ञा नहीं तोड़ी है, आज आज्ञा का उल्लंघन भगवान दे रहे हैं और तुम मना करते हो। हनुमान ने कहा कि मां, यदि आज्ञा की बात है तो हनुमान अपना सिर भी काट के दे देगा। मां यदि चुनौती देती हो कि मैं आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, यदि तुम कहती हो मां, तो मैं मांग लेता हूं अपने राम से। अरे कोई मना के दे तब लिया करो, ये नहीं कि एक हाथ इधर से डाला और एक हाथ उधर से डाला और जेब में रखा और तीसरा हाथ फिर डाल दिया। ध्यान रखना, कोई फल नहीं मिलता है इसका। तो राम ने कहा कि हनुमान तुम मांगोगे? राम का रोम रोम रोमांचित हो गया। मांगो हनुमान, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान ने कहा कि प्रभु माता की आज्ञा है इसलिए मैं मांगता हूं, लेकिन अब ये मत पूछो कि चाहिए क्या। बोले मतलब क्या है, मांगा नहीं मांगा बराबर भी हो गया। हनुमान बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे भगवान वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माता कहती है तो मांग लेता हूं, लेकिन एक बस इतना ही कहूंगा, या मुझसे सामान मत पूछना। बोले क्या मतलब? बोले जो तुम्हारी मर्जी वही इस हनुमान की अर्जी हुआ करती है, जो देना है वो दे दीजिए। आज ये हनुमान अपना दामन फैलाए खड़ा हुआ है। राम ने कहा कुछ तो बोलो। बोले नहीं, हम तो जो तुम दोगे उसमें राजी हो जाएंगे। अरे नफरत दोगे तो नफरत भी स्वीकार करेंगे और प्यार दोगे तो प्यार भी स्वीकार करेंगे। अरे गीत दोगे तो गीत भी स्वीकार हैं और गाली दोगे तो गाली भी स्वीकार है। हे प्रभु राम, जिंदगी भर तुम्हारे मीठे मीठे फल खाए हैं, एक दिन कड़वा फल दोगे तो वो भी हनुमान खाने को तैयार हुआ करता है। ध्यान रखना, अपने गुरुओं से, अपने धर्म से अच्छी अच्छी चीजें सब सुनते हैं। अरे मीठा मीठा सम्मान सुनते हो तो एक बार डांट खाने की ताकत भी अपने अंदर रखना चाहिए। हम महाराज के पास गए, महाराज बोले नहीं, महाराज ने हमारी इज्जत नहीं की, महाराज ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये आकांक्षाएं लेकर मत जाओ। समर्पण जितना होता है मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करुणा भगवान की बरसना प्रारंभ हो जाती है। हनुमान ने कहा मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। राम ने कहा हनुमान तुमने फिर मुझे उलझन में डाल दिया, अब फिर वही टेंशन की तुझे दूं तो क्या दूं? देखो हनुमान, तुम यदि मांग लोगे तो हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे। हनुमान ने कहा प्रभु तुम्हारे तो आसान हो जाएंगे, मांगने के बाद हमारे रास्ते बड़े उलझन में हो जाएंगे। मैं मांगूंगा नहीं भगवान। तो हनुमान ने कहा एक काम करो। राम ने कहा चक्रवर्ती का पद दे दूं, स्वर्ग का पद दे दूं, नारायण का पद दे दूं? बोलो हनुमान, इंद्र का पद मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, और कहो तो ये अयोध्या का सिंहासन भी मैं तुम्हें प्रदान कर सकता। हनुमान की आंखों में झरझर आंसू आए। प्रभु क्या मेरी भक्ति इन तुच्छ चीजों से तौली जाएगी, इन नश्वर पदार्थों से? तो राम ने कहा कि फिर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मांगो हनुमान, अब तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। हनुमान ने कहा कि प्रभु बस एक बात मुझे बता दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले पूछो। तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है? अरे राम ने कहा हनुमान ये कोई पूछने की बात है? अरे कलयुग में भी कोई पूछेगा कि राम का प्रिय भक्त कौन है तो हनुमान से बड़ा भक्त दुनिया में कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया करता है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जितना प्रिय मुझे भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, उससे भी ज्यादा यदि कोई मुझे प्रिय है तो मेरा हनुमान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हुआ करता है। तुमसे ज्यादा प्रिय दुनिया। हनुमान के कानों में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत डाल रहा हो। हनुमान को लगा कि भले सुग्रीव को राज मिल गया हो, अंगद को राज मिल गया हो, विभीषण को लंका का सिंहासन मिल गया हो, लेकिन सब सिंहासन फीके पड़ जाते हैं जहां कोई भगवान कहे कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हुआ करते। हनुमान ने कहा इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे दुनिया में? ना धन ना दौलत,
तुमने कह दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अब मांगू भगवान तुमसे, अब प्रिय हो गया तो अब तो मांगने का हक है। अरे राम ने कहा मांगो। बोले प्रभु ये बताओ, आपने करोड़ों अरबों भक्तों में कह दिया हनुमान मेरा प्रिय है। बोले उसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे तुम ही हो। तो हनुमान ने कहा भगवान प्रिय को आपने पद दे दिए, मैं परम प्रिय हूं। बोले हां। तो बोले परम प्रिय को तो ज्यादा मिलता है। अरे हनुमान अभी तो तुम कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब कह रहे कि ज्यादा मिलना चाहिए। बोले हाँ। अरे बोलो हनुमान, एक पद क्या तुमको हजार हजार पद देने को मैं नहीं भगवान, पद नहीं चाहिए मुझे, आप किस लफड़े में डाल रहे हो मुझे। अरे बोले पद नहीं चाहिए क्योंकि जहां पद होता है वहां मद उसके साथ होता है। ध्यान रखिए, पद और मद दोनों साथ साथ चला करते हैं। यदि भगवान की सेवा करना है, यदि गुरुओं की सेवा करना है तो पदों को छोड़ करके गुरुओं की सेवा की जाती है, पदों पे बैठ करके संतों की सेवा। क्योंकि जहां पद है वहां मद, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। पद और मद हमेशा साथ साथ रहा करते हैं। जब तक पद नहीं होता है अपन भगवान की पूजा करते हैं, और जिस दिन पद मिल जाए तो पूजा छूट जाती है और पूजा करवाना शुरू। ये पद वद नहीं चाहिए मुझे भगवान, इस लफड़े में तुम दिल्ली वालों को डालना, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए पद? बोले अभी तक हनुमान ने कहा मैंने जितने भी पद देखे हैं सब भूत बन गए। बोले क्या मतलब? बोले मुझे भूत नहीं बनना है। बोले मतलब क्या है? अरे बोले दिल्ली देखो भूतों की नगरी, दिल्ली में भूत ही भूत रहते हैं, दिल्ली जैसे भूत दुनिया में कहीं ना होंगे। ध्यान रखना, देश की राजधानी में इतने भूत हैं। बोले मतलब क्या है? यहां तो इंसान रहते हैं। बोले नहीं भगवान, दिल्ली में सारे भूत रहते हैं। कितने सारे भूत बैठे हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ये सारे भूतों के बंगले, ये भूत बंगले जितने भी पद हैं सब भूत बन जाएंगे। ध्यान रखना, मैं यहां से जाऊंगा ये कमेटी भी भूत बन जाएगी। ध्यान रखना, सब भूत हो जाए। बाबूजी भूत हो जाएंगे दिवाली के बाद। ध्यान रखना, जितने भी पद हैं वो सब भूत बन जाते हैं। तो राम ने कहा फिर क्या चाहते हो? बोले ऐसा पद नहीं चाहिए जो भूतपूर्व बन जाए, मुझे ऐसा पद चाहिए जो अभूतपूर्व कहलाए। ध्यान रखना, अभूतपूर्व पद मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए। आपने सुना होगा किसी भी संस्था में आप पद ले लो, आज नहीं तो कल भूत तो बनना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, एक ना एक दिन भूत जरूर बनना पड़ेगा। लेकिन आपने कभी ये सुना है भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति सुना होगा, लेकिन कभी ना सुना होगा भूतपूर्व महावीर स्वामी, भूतपूर्व श्री रामचंद्र जी, भूतपूर्व कुंदाचार्य। ये कभी तुमने जीवन में कभी सुना है? भूतपूर्व कृष्ण कन्हैया नहीं, ये कभी भूतपूर्व नहीं, ये तो हमेशा अभूतपूर्व हुआ करते हैं। ध्यान रखिए। पूछा हनुमान 9:45 बज गए, जल्दी मांगो। हनुमान ने कहा प्रभु ये तो जरूर मांगूंगा मैं, लेकिन बस इतनी प्रार्थना है कि सबको एक एक पद दिए हैं तो मुझे डबल मिलना चाहिए। अरे डबल क्या, हजारों ले लो। अरे बोले 1000 नहीं लो वरना दिल्ली वाले को क्या पद दूंगा मैं, 1000 पदों की जरूरत नहीं है, 1000 लोगों को भी देखना है, मुझे तो डबल मिलना चाहिए। सबको सिंगल दो, मुझे डबल। श्री राम ने कहा कि हम तुम्हें 2 पद प्रदान करते हैं, मांगो हनुमान क्या मांगते हो। हनुमान ने कहा प्रभु दोगे या नहीं? अरे बोले इतने साल साथ रह के मुझ पर विश्वास नहीं है? हम उस खानदान के हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न वचनों के खातिर 14 वर्ष का वनवास काट लिया करते हैं हनुमान। फिर हम वचन देते हैं कि जो दे दिया तो दे दिया। हनुमान
जो तुम मांगोगे वही पद मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो हनुमान ने कहा, मां सीता मांग लूं? सीता ने कहा, मांगो, तुम्हारा हक है हनुमान, मांगो। तो फिर दीजिए प्रभु राम, आपने मुझे वचन दिया है। उठे हनुमान अपनी कुर्सी से और उठ करके राम के पास गए कि राम प्रभु दीजिए, मुझे पद में मांग रहा हूं। राम ने कहा, जल्दी मांगो। हनुमान उठे और उठ करके श्री राम के दोनों पद पकड़ लिए। हे प्रभु, बस मुझे ये 2 पद चाहिए, इसके अलावा जीवन में मुझे और किसी पद की जरूरत। ये 2 पद मिल गए तो दुनिया में इन पद से बड़ा दुनिया में कोई पद। क्या लड़ते झगड़ते रहते हो पदों के लिए, घायल हो जाते हो, पद चले गए। अरे गुरु के 2 पद मिल गए तो इससे बड़ा पद दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। ध्यान, 2 पद पकड़ लिए हनुमान ने। 2 पद यानी दोनों चरण, इन पर हनुमान का अधिकार हो जाना चाहिए। सीता ने हनुमान का हाथ पकड़ा कि नहीं हनुमान, इन चरणों पर तो सीता का अधिकार है। ये राम तो मुझे दे चुके हैं, ये तुम्हें कैसे देंगे? नहीं प्रभु, ये पद सीता के हैं। राम ने देखा कि अब तो विवाद बढ़ गया। हनुमान कहते हैं कि मुझे 2 और सीता कहती इन चरणों में मेरा अधिकार है। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं भैया राम, इन चरणों में ना भाभी का अधिकार है ना हनुमान का अधिकार है। इन चरणों के सेवक लक्ष्मण का इन पर अधिकार हुआ करता है। राम ने कहा, 3 हो गए दावेदार, ऐसे तो दिल्ली की प्रॉपर्टी हो गई कि एक आदमी नहीं 4-4 लोग बेच देते हैं, असली का पता ही नहीं चलता किसकी है। यहाँ तो दावे पे दावे ठोके जा रहे हैं। भरत ने कहा कि प्रभु राम, 14 साल मैंने इन पदों की पादुका रखी है सिंहासन पर, इतनी पूजा कोई नहीं कर सकता है, इन पर तो केवल मेरा अधिकार हुआ करता है। शत्रुघ्न ने कहा कि भैया, मैंने हमेशा आपके चरणों में निगाह रखी है, ये चरण तो मेरे हैं, ये हनुमान को कैसे दिए जा सकते हैं? श्री राम ने कहा, अब फैसला मुझे करना है। सीता, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम तीनों भाई जो भाई के प्रति सम्मान रखते हो, इन चरणों की पूजा तो कर सकते हो। सीता, तुम इन चरणों का अनुसरण तो कर सकते हो, लेकिन आज राम ने वचन दे दिया है, पूजा तुम करो, अनुसरण तुम करो, लेकिन चरणों पर अधिकार ना पत्नी का होता ना भाई का होता। चरणों पर अधिकार तो भक्तों का हुआ करता है, शिष्यों का हुआ करता है। यहाँ रिश्ते और नाते काम नहीं आते हैं। और जाओ हनुमान, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग में जहां जहां मेरे मंदिर बनेंगे, चरणों में हनुमान दिखाई जरूर दिया करेंगे। ध्यान रखना, आज भी राम मंदिरों में जाओ, राम लक्ष्मण सीता है और हनुमान ना हो, ऐसा कोई मंदिर दुनिया में हुआ नहीं करता है। और कभी गौर करना, हनुमान चरणों में बैठे हैं हाथ जोड़ करके। क्यों बैठे मालूम है? उनकी निगाहें चरणों पर हैं और वो दुनिया से कह रहे, दुनिया वालों, चरण की पूजा तो करना, लेकिन अधिकार तो केवल हनुमान का इन चरणों पर हुआ करता है। प्रभु के चरण भक्तों के पास रहा करते हैं। ध्यान रखना, राम के चरण हनुमान के सीने में बस गए हमेशा हमेशा को। अरे भक्ति करो, सेवा करो तो ऐसे करो, अरे छोटे बनो तो ऐसे बनो। सारी दुनिया में भगवान के मंदिर तो होते हैं, लेकिन हनुमान ऐसी आत्मा है, एक ही है दुनिया में जो भक्तों के भी मंदिर बनते हैं। राम भक्त हनुमान के मंदिर आज भी इस देश में, हनुमान जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। भगवान के मंदिर होते हैं, लेकिन भक्त का भी मंदिर इस देश में बनता है। ध्यान रखिए, आप विचार करिए, हनुमान आज भी राम के चरणों में बैठे हैं। जो झुकता है वही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया करता है। ध्यान रखिए, राम ने कहा कि चरणों पे तुम्हारा अधिकार है। जब जब कोई हनुमान अपना सीना चीरता है,
तो सीताराम के दर्शन होते हैं। और जब जब कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, क्या सोचते हो कि एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से हमारा अधिकार भगवान पे हो जाएगा? जय जय नाथ परम गुरु होए कहने से अधिकार हो जाएगा? अरे गाय ने ना पूजा की, ना अर्घ चढ़ाया, ना भक्ति की, ना तीरथ गई, डूब गई टीले वाले बाबा के ध्यान में। ना जल था ना कुछ था, दूध की धार गिराई। अरे जो काम इंसान नहीं कर पाए वो एक टीले पे गाय करके चली जाती है और चाननपुर वाले बाबा हमें प्राप्त हो जाया करते हैं। धन हमारी भक्ति में इतनी